हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका आदर्श एकेडमी सिरसा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में स्पेशल हम डिस्कस करेंगे भी रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के बारे में। आपको पता है कि पूरे भारत के अंदर, पूरे इंडिया में कितनी बेरोजगारी है, और बेरोजगारी के इस आलम के अंदर रेलवे और एसएससी जीडी आपको पता है एक एक उम्मीद बनकर बच्चों के सामने आए हैं। एसएससी जीडी की भी बहुत सारी वैकेंसी है, और रेलवे एनटीपीसी ने तो अपना नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज़ भी कर दिया है, और फॉर्म जो भरने हैं वो स्टार्ट भी हो चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म भरना चाहते हैं वो अपना फॉर्म जो है वो टाइम से भर लेना, और नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कर कर बिल्कुल अच्छे से और सावधानी पूर्वक अपना जो फॉर्म है वो फिलअप करना, क्योंकि बाद में अगर आप लोग अभी गलती कर देते हो तो बाद में रेलवे के एडमिट कार्ड आने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी और आप लोग एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। तो बिल्कुल शांति से आप लोग जो है वो फॉर्म अप्लाई करना, और किस जोन से अप्लाई करना है ये भी ध्यान से सोचना। तो रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी की बहुत सारी भर्तियां हैं, एसएससी जीडी की बहुत सारी भर्तियां हैं। इन भर्तियों में हम हमारी तरफ से आप लोगों के लिए भी कुछ सपोर्ट, कुछ योगदान दिया जा रहा है, जिसमें मैं आप लोगों को स्टैटिक जीके कराऊंगी। रेलवे के एग्ज़ाम में, एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में, चाहे वो रेलवे एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, या फिर एसएससी जीडी का पेपर हो, या फिर सेंट्रल लेवल कोई और वैकेंसी हो, हर एक एग्ज़ाम में जीके का पोर्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम अपने चैनल पर आप लोगों के लिए जीके की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस जो है वो शुरू करने वाले हैं। जो बच्चे बहुत लंबे टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको तो बहुत अच्छे से पता है ये चीज़ कि मेरे जीके करवाने का क्या तरीका है। यानी जो स्टूडेंट्स एक बार मुझसे जीके पढ़ लेते हैं, यानी जिनको ये रहता है कि उनको कभी जीके याद ही नहीं होती, या जो अपने बीटेक लाइन से होती है या जो कॉमर्स लाइन से होते हैं उनको जीके याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अब रेलवे एनटीपीसी में तो जीके बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि सीबीटी 1 भी है और सीबीटी 2 भी है। सीबीटी 1 के अंदर जीके के टोटल क्वेश्चन कितने आने हैं? 40 क्वेश्चन आने हैं। अभी मैं आपको जीके का सिलेबस दिखाऊंगी कि क्या क्या क्वेश्चंस जो है, क्या क्या टॉपिक जो है वो रेलवे पूछता है। उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगी कि मैं आप लोगों को कैसे तैयारी करवाने वाली हूँ। जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं वो 3 दिन हमारे चैनल पे जो वीडियो अपलोड हो, रेलवे की जीके जो अपलोड की जा रही है उसको सुन के देखना। आपको ऑटोमेटिक जीके याद होना शुरू हो जाएगी। अगर आपको जीके याद ना हो तो आप लोग जो हैं वो वीडियो सुनना जो है वो छोड़ सकते हो, किसी और चैनल से आप लोग सुन सकते हो। यानी जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है कि उनको जीके याद नहीं होती, उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो आया करेगी। ये एक इंट्रोडक्शन है जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि जीके का क्या सिलेबस है और हम लोग कैसे कवर करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बोलना कि आदर्श एकेडमी सिरसा के ऊपर जीके की क्लासेस जो है वो शुरू होने वाली है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ रेलवे की जीके का सिलेबस। ये है भी जीके का सिलेबस। ये जो एनटीपीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है, रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके ऊपर मेंशन है भी। जिन स्टूडेंट्स को पहले से पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ। करंट अफेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भी, नेशनल और इंटरनेशनल। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो आप लोगों को कवर करनी है। जैसे यहाँ पे मान लो पूछा जाए, अगर नेशनल की बात करूँ तो मैं पूछूँ इसरो के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, अगर इंटरनेशनल की बात करें तो अगर पूछ सकते हैं कि डब्ल्यूएचओ के अध्यक्ष कौन है। तो नेशनल और इंटरनेशनल जो भी करंट अफेयर है वो आप लोगों को जरूर कवर करने हैं। और इन करंट अफेयर का वेटेज बहुत अच्छा रहने वाला है रेलवे के एग्जाम में और जीडी के एग्जाम में। गेम्स एंड स्पोर्ट्स, हाल ही में ओलंपिक हुए हैं, पैरा ओलंपिक हुए हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर पूछे जाने हैं कि इस बार जो ओलंपिक हुए हैं वो कहाँ पे हुए हैं। तो वो आप सबको पता है पेरिस में हुए हैं। पेरिस किसकी कैपिटल है? फ्रांस की कैपिटल है। इस बार के ओलंपिक में इंडिया ने टोटल मेडल कितने जीते हैं? तो आप सभी को पता होगा, टोटल 6 मेडल जीते हैं। गोल्ड मेडल कितने हैं? 0 है। सिल्वर 1 है। ब्रॉन्ज कितने हैं? 5 हैं। तो ये सब कुछ मैं अपनी वीडियो जो होगी उसके अंदर आपको कवर करके याद कराऊंगी। मेरी गारंटी है 3 दिन आप वीडियो सुनना, आपको चौथे दिन जीके ऑटोमेटिक याद होना शुरू हो जाएगी। आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद है यहाँ पे लिटरेचर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कोई महत्वपूर्ण जो प्लेसेस है उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि अगर बात करें चार मीनार कहाँ पर है, तो हैदराबाद के अंदर है। इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं। जनरल साइंस के क्वेश्चन होंगे, 10th लेवल तक की जो साइंस है वो पूछी जाती है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी आपको मुगल वंश और लोधी वंश, खिलजी वंश, ये सारी जो हिस्ट्री है, फ्रीडम जो स्ट्रगल है गांधी जी के बारे में, यानी पूरी हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं
वो आप लोगों को कवर कराऊंगी मैं। फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे, इकोनॉमिक पूछी जाएगी, पॉलिटी पूछी जाएगी, पॉलिटी के अंदर राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी एज चाहिए, पॉलिटी के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जैसे आर्टिकल नंबर 52 में हमारे देश में एक राष्ट्रपति होना चाहिए। आर्टिकल नंबर यहाँ पे अगर बात करें हम 324 में, तो अभी हाल फिलहाल में जैसे अगर मैं हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा में विधानसभा के इलेक्शन है, तो यहाँ पे आर्टिकल 324 जो है वो इलेक्शन से रिलेटेड है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में डिफाइन करते हैं। हाल फिलहाल में लोकसभा के भी इलेक्शन हुए हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। स्पेस से रिलेटेड, यानी हमारा जो चंद्रयान 1 है, चंद्रयान 2 है, चंद्रयान 3 है, कोई भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जैसे WTO होगी, WHO होगी, ILO होगी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इनके बारे में जो है वो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंप्यूटर के बारे में हो सकता है, मेमोरी कितने प्रकार की होती है, रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, कंप्यूटर की जो बेसिक फुल फॉर्म्स होती है वो क्या होती है, जैसे रैम की फुल फॉर्म होगी रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम की होगी रीड ओनली मेमोरी। हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इंडिया की इकोनॉमी के बारे में, हमारे इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है। उसके बाद कोई फेमस पर्सनैलिटी है इंडिया की, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, जवाहरलाल नेहरू है, महात्मा गांधी है, भगत सिंह है, इनके बारे में पूछ सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन क्या होता है, क्रिप्स मिशन क्या होता है, इन सब के बारे में जो क्वेश्चन है वो रेलवे के पेपर के अंदर पूछे जाएंगे। सेम सारी की सारी चीज़ें ही SSC GD में पूछी जानी है। आप नेशनल लेवल का कोई भी पेपर दे दो, सेंट्रल लेवल का कोई भी पेपर दोगे, उसमें GK के अंदर यही सारी चीज़ें पूछी जानी है। GK जो है रेलवे NTPC CBT 1 के अंदर, पहले CBT 1 होगा, जो बच्चे CBT 1 क्लियर करेंगे वो CBT 2 के अंदर पहुंचेंगे। CBT 1 के अंदर GK टोटल 40 नंबर की आनी है अभी, तो इन 40 नंबर के ऊपर हमारा मेन फोकस रहेगा। डेली आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड की जाएगी जिसके अंदर मैं मिक्स क्वेश्चन लूँगी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, करंट, सारे क्वेश्चन बिल्कुल मिक्स होंगे। और मैं आपको याद करवाने की पूरी गारंटी देती हूँ। आप लोगों को सिर्फ 3 दिन क्लास लेनी है। जो वीडियो अपलोड होगी 3 दिन सिर्फ आपको उसको सुनना है। मैक्सिमम 10-12 मिनट की वीडियो हुआ करेगी, और 3 दिन के बाद आप लोगों को ऑटोमेटिक जो है चौथे दिन GK याद होना शुरू हो जाएगी। आप लोग खुद नीचे कमेंट करके बता देना कि आपको याद हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो रेलवे की GK का मैंने आपको सिलेबस बता दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, मौका दोबारा दोबारा नहीं मिलता है। इस टाइम पर अगर बात करें तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। जो बच्चे टाइम से पढ़ लेंगे, मेहनत कर लेंगे, सिलेक्शन ले लेंगे, उनके लिए लाइफ जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और जो बच्चे नहीं पढ़ेंगे, टाइम वेस्ट करते रहेंगे, तो लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है अगर आप लोग मेहनत नहीं करोगे तो इस वीडियो में इतना ही है। आज ये सिर्फ इंट्रोडक्शन थी जिसमें आप लोगों को सिलेबस बताया गया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जल्द ही चैनल के ऊपर पहला पार्ट अपलोड होगा जिसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगी, और उसके बाद आप लोग बताना कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा है, आप लोगों को समझ आया या नहीं आया, ठीक है। कंडीशन एक है कि कम से कम 3 दिन तक आपको क्लास रेगुलर लेनी है। चौथे दिन से आपको GK जो है वो याद होना शुरू हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही है। जो बच्चे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।